हिमाचल प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। इस दौरान कई उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन किया। पूरे दिन में खास बात यह रही कि नामांकन पत्र दाखिल करने से 2.5 घंटे पहले कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि पार्टी ने डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा को हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी दोपहर तक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं कर पाई थी। दोपहर 12 बजे के बाद आपको बता दें कि डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल जुड़ गए हैं। टीना जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर कांग्रेस की तरफ से इतनी देरी क्यों हुई आखिरी नाम घोषित करने के लिए? जी देखिए, क्योंकि हमीरपुर में खींचतान थोड़ी ज्यादा थी। वहाँ पे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, कैंपेन कमेटी के जो हेड हैं, वो चाह रहे थे कि उनके इच्छा से वहाँ पे जो है टिकट आवंटित किया जाए। हालांकि जो कांग्रेस थी उन्होंने दाव लगाया था और भाजपा से टूट कर आए आशीष शर्मा हैं, उनको कहा था कि आपको हम टिकट देंगे, लेकिन आशीष शर्मा ने जल्दबाजी में जो है नामांकन निर्दलीय किया। उनका कहना था कि जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है, तो ऐसे में वो ये मान बैठे थे कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में यहाँ पे खींचतान थोड़ी लंबी हो गई थी और उसी क्रम में अभी जो है कांग्रेस ने यहाँ से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है उनको मैदान में उतारा है। और पुष्पेंद्र वर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका खुद का डॉक्टरी का एक पेशा है, लोगों के बीच अच्छा मिलना जुलना है उनका। हालांकि किस हद तक वो सक्सेस हो पाते हैं इन चुनाव में वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सामने ये एक जो खींचतान लंबी चली गई है, कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। जी टीना जी, एक और चीज समझेंगे आपसे। जिस प्रकार से आपने बताया कि जो हमीरपुर से जो प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है, पुष्पेंद्र शर्मा जी को बनाया गया, वहां से आपने यह भी बताया कि ये डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, तो काफी इन्होंने जो समाज की सेवा है कर रखी है। तो क्या कांग्रेस ने जो इनको टिकट दिया है तो क्या सामाजिक स्तर पर इनकी मजबूती देख कर दिया है या पार्टी में कोई इनकी अच्छी पकड़ थी या देख के दिया है? देखिए, पार्टी में तो पकड़ नहीं थी और सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ थी। क्योंकि आपको मैं पहले भी बताते आई हूँ कि जो हमीरपुर है वो गढ़ है भाजपा का और वो तोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पे बना हुआ है लगातार। और ऐसे में नरेंद्र ठाकुर है 12 से लेकर 17 तक 2 बार वो चुनाव यहाँ से लगातार जीते हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी हमीरपुर सीट को अपने खेमे में लेना, अपने पक्ष में करना। तो उसके लिए काफी मंथन भी चला। हालांकि जो कांग्रेस के वहाँ पे दिग्गज नेता हैं जो लगातार मांग कर रहे थे, उनके ऊपर नहीं कांग्रेस ने दांव चला है। तो ये एक नया चेहरा कांग्रेस ने वहां से उतारा है। उम्मीद कांग्रेस यही कर रही है कि जो इनका जो मिलना जुलना था, लोगों के बीच जो इनके काम है, वो कहीं कांग्रेस पार्टी के काम आएंगे और वो जो है वो वोट में कन्वर्ट होंगे और कांग्रेस को वहां पे एक जीत दिला पाने में कामयाबी हासिल होगी डॉक्टर पुष्पेंद्र को। जी टीना जी, जैसा कि आपने कहा कि जो हमीरपुर की बात जिक्र किया आपने, हमीरपुर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है। अगर ऐसे में डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा को टिकट देना कांग्रेस की तरफ से कितना मजबूती से पेश आएंगे, क्योंकि चुनौतियां बड़ी होंगी इनके सामने? जी बिल्कुल, चुनौती बड़ी है। हालांकि क्योंकि नरेंद्र ठाकुर वहां से हैं, तो ऐसे में क्योंकि लगातार एमएलए वो बनकर जीत रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा भी चाह रही है कि वो सीट को संभाल के रखें, क्योंकि गढ़ है उनका, उसको किसी भी हाल में वो अपने हाथ से जाने नहीं देते। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि किसी ना किसी तरह गढ़ को तोड़ा जाए। क्योंकि एक बार वहां से जो इनके जो सीएम कैंडिडेट थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उनकी सीट बदली गई थी सुजानपुर, उनको 17 में भेजा गया था और वहां से वो हार गए थे। तो ऐसे में हमीरपुर जो है वो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए कि उसको भी वो तोड़ना चाहते हैं, वो गढ़ हासिल करना चाहती है कांग्रेस। तो ऐसे में पुष्पेंद्र वर्मा की उम्मीदवारी कितनी खरी उतर पाती है, ऐसे में वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस यहाँ पे टिकट आवंटन सही से ना करके और जो बहुत ज्यादा देरी की उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज अंतिम दिन था नामांकन का और अंतिम दिन 12 बजे ये सूची आ पाई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना मंथन कांग्रेस ने किया होगा और किस तरह से उन्होंने उम्मीदवार अपना उतारा होगा, ये कोई भी समझ सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये चुनौती फिलहाल तो रहने वाली है कि हमीरपुर को कैसे वो अपने पाले में करे। जी
टीना जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि काफी मंथन किया होगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लिस्ट जारी करने से पहले कांग्रेस बड़े ही असमंजस में फंसी थी। उसके बाद 3 बार में लिस्ट जारी की, पहली सूची, दूसरी सूची, अब तीसरी सूची आपने बताया कि 2.5 घंटे पहले ही जारी की है। ऐसे में जो प्रचार का समय था या जनता से मिलने का जो उनका वक्त था वो काफी जाया हुआ होगा। इस बीच अगर चुनाव है तो अगर वह जनता से टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको पता ही था टिकट मिल जाएगा, उनको अचानक से नाम फाइनल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, हम लगातार इसी बात पे बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस और भाजपा चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर समय से अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं प्रचार में पीछे उनके उम्मीदवार रहेंगे और ये खामियाजा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम दिन आपने अपनी जो अंतिम सूची थी वो जारी की, उसमें सिर्फ एक नाम था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संदेश जनता के बीच आता है कि आपको अपने उम्मीदवार चुनने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपके पास उम्मीदवार नहीं है। कहीं ना कहीं ये संदेश आता है कि आपके पास एक सशक्त उम्मीदवार जिस सीट से नहीं था, तभी आपको इतना वक्त लगा। बिल्कुल टीना जी, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस काफी असमंजस में नजर आ रही थी, इसीलिए अपने जो टिकट के बंटवारे थे, जो टिकट के नामों का ऐलान करना था, वो फाइनल नहीं कर पाई थी। टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।